ठीक है। देखिए आज का जो हम लोगों का क्लास रहने वाला है वो क्लास 10th का चैप्टर नंबर क्लास 10th का संस्कृत का क्या रहने वाला है, चैप्टर 13 रहने वाला है, जो कि विश्व शांति है। क्या है? विश्व शांति है। और 12 हम आप लोगों को क्लासरूम में पढ़ा दिए हैं, अब 13 पढ़ाएंगे और 14 हो सकता है तो क्लासरूम में पढ़ा दे, फिर या फिर ऑनलाइन आपको पढ़ा दे, दूसरा उस दिन पढ़ा देंगे, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग जो है बिना देरी का क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। ये टॉपिक है कुछ, ठीक है, जिसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा तो बेहतर होगा, ठीक है ना। यहाँ बोल रहा है विश्व शांति क्या है? निबंध है। क्या है प्यारे बच्चों? निबंध है। विश्व शांति निबंध है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से यह संदेश दिया है कि विश्व के कल्याण के लिए, किसके कल्याण के लिए? विश्व के कल्याण के लिए। किसके कल्याण के लिए? विश्व के कल्याण के लिए शांति अत्यंत आवश्यक है। विश्व के कल्याण के लिए क्या आवश्यक है? शांति अत्यंत आवश्यक है। तो एक दूसरे को शांत नहीं रखेंगे तब तक हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता है। आप उतना ही सह सकते हैं जितना आपका क्षमता है। और यहाँ क्या हो रहा है? दूसरे देश में युद्ध हो रहा है। पृथ्वी कितना सहन करेगा आप बताइए? पृथ्वी उतना ही सहन कर सकता है जितना उसका क्षमता है कि नहीं? तो हमको ये याद रखना है कि विश्व के कल्याण के लिए शांति अत्यंत आवश्यक है। जब तक शांति नहीं होगा विश्व का कल्याण नहीं हो सकता है। समझ गए? आज पर्यावरण जो दूषित हो रहा है किसके कारण हो रहा है? मनुष्य के कारण हो रहा है। क्यों? शांति नहीं रखने के कारण। सर शांति, अच्छा समझाते हैं, अभी समझाते हैं। वर्तमान समय में संपूर्ण संसार, क्या बोल रहा है? वर्तमान समय में संपूर्ण संसार अशांति की समस्याओं से प्रभावित है। अभी जो समय है प्यारे बच्चों, वर्तमान बोल रहा है, अभी जो समय है वर्तमान समय में संपूर्ण संसार क्या है? अशांति की समस्याओं से प्रभावित है। अशांति की समस्याओं से प्रभावित है, ठीक है। इस पाठ में विश्व में फैल रही अशांति तथा उसके समाधान पर विचार किया गया है। फिर से पढ़ दे। इस पाठ में प्यारे बच्चों, कौन सी पाठ में? तो विश्व शांति। तो इस पाठ में विश्व में फैल रही अशांति तथा उसके समाधान पर विचार किया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अशांति मानवता के लिए क्या है? अत्यंत घातक सिद्ध होती है। क्या होती है? तो अशांति मानवता के लिए, किसके लिए? मानवता के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होती है, ठीक है। याद रखिएगा। ईर्ष्या और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आप फिर पढ़ नहीं पाइएगा, ठीक है ना। ईर्ष्या और असहिष्णुता, क्या पढ़ेंगे? असहिष्णुता अशांति के मुख्य कारण माने गए हैं, ठीक है। हम क्या बोले? ईर्ष्या और असहिष्णुता अशांति के प्रमुख कारण माने गए हैं। तो अशांति के प्रमुख 2 कारण प्यारे बच्चों, ईर्ष्या और असहिष्णुता। समझ गए? ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? किसी को देख करके जलना, किसी को देख करके जलना। आपके घर के बगल में कोई आदमी कुछ खरीद करके लेके आ जाए जो आपके घर में ना हो, तो आप उसको देख करके जलेंगे। सर हम ऐसा नहीं करते हैं प्यारे बच्चों, आप नहीं करते हैं, परंतु ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुंह पे जाकर के तारीफ कर देते हैं और घर आकर के उसका बुराई करना चालू कर देते हैं। बोलते हैं वहां पे ले की गाड़ी ठीक है। आइए, गौतम बुद्ध किसके बारे में बता रहे हैं? गौतम बुद्ध ने कहा था कि वैर से वैर का अंत कभी नहीं हो सकता है। आप बताइए, दुश्मनी से दुश्मनी का अंत हो सकता है क्या? नहीं, दुश्मनी से दुश्मनी का अंत नहीं हो सकता है। समझ गए? तो गौतम बुद्ध ने कहा था, बोलेगा किसने कहा था, पूछेगा आपसे कि किसने कहा था वैर से वैर का अंत कभी नहीं होता, तो प्यारे बच्चों गौतम बुद्ध ने कहा था। किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने कहा था, ठीक है। प्रेम, मैत्री और करुणा के द्वारा ही विश्व में अस्थायी शांति स्थापित की जा सकती है। पूछेगा विश्व में किसके द्वारा अस्थायी शांति स्थापित की जा सकती है? तो प्रेम, मैत्री और करुणा, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ जो आप इसको लिखे हैं असहिष्णुता, इसका मतलब क्या होता है? देखो, जो बर्दाश्त नहीं कर पाता है कोई बात को, ठीक है। मान लो अगर तुमको बिना गलती का कोई अगर आकर के 2 चमेटा मार दिए, है ना, अभी चांदनी अनामिका को 2 चमेटा घींच कैसे करके मार दी, ठीक है, तो वो क्या करेगी? अनामिका देगी पकड़ के, ये कोनी से मारेगी, उसको बिलबिला देगी, है ना। बर्दाश्त करोगे जी? हंसो मत, ध्यान दो, ठीक है। तो प्रेम, मैत्री और करुणा के द्वारा ही विश्व में अस्थायी शांति स्थापित की जा सकती है। समझ में आ गया? चलो ठीक है। संकट के समय देशों द्वारा एक दूसरे की सहायता करना विश्व शांति का प्रतीक है। जब हम एक दूसरे की सहायता करेंगे तभी देश में विदेश में शांति स्थापित हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, तभी देश में
शांति स्थापित हो सकता है। आइए इस टॉपिक को आप लिखना चाहें तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। हम बोलते हैं स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, दिख रहा है ना, स्क्रीनशॉट मारिए, ऐसे करके मार लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब जो है इसको लिख लीजिएगा। अब हम आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव, और 14 नंबर का प्रश्न को क्या करेंगे क्लासरूम में जो है ना, आज आपका कल तो हिंदी हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया ना, आज हिंदी हो गया, तो अब जो है क्लासरूम में कल जो पढ़ेंगे, तो कल हम लोगों का अध्याय 14 पढ़ लेंगे, मतलब संस्कृत लगभग खत्म हो गया, समझ गए। आइए ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या है, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है, तो अशांति का वर्णन है। किसका है, अशांति का वर्णन है। एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है, उत्कर्ष, उत्कर्ष मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, ठीक है, आगे बढ़ता देख उसे जलता है, ठीक है। देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है, शीत युद्ध चल रहा है। कौन सा युद्ध, शीत युद्ध चल रहा है। अब मान लीजिए बिहार में जो है कौन कौन सा पार्टी है, सब अलग अलग पार्टी है, तो वो लोग किस तरह लड़ता है, चुनाव के समय में किस तरह लड़ता है, पता है ना आप लोगों को, कि बात बोली से ही लड़ेगा, आमने सामने तो आकर के लड़ता नहीं है ना। वो बोलेगा वो क्या किया 5 साल, अभी मुखिया का चुनाव है, मेंबर का चुनाव है, ये समय क्या होता है, 5 साल हमको दीजिए, वो क्या किया, कुछ नहीं किया, हम बोले विकास करेंगे, ऐसा करेंगे ना, ऐसा होता है। ये शीत युद्ध होता है, इसको कहते हैं, ठीक है, हो गया, ठीक है। शत्रु राज्यों में क्या बढ़ रहा है, तो शत्रु राज्यों में क्या बढ़ रहा है, कलह, ठीक है। दुख का विषय क्या है, तो सार्वभौमिक अशांति, ठीक है, सार्वभौमिक अशांति ये दुख का विषय है, ठीक है ना। संकट के समय एक देश, संकट के समय एक देश दूसरे देश को क्या करना चाहिए, तो सहायता करना चाहिए। संकट के समय एक देश को दूसरे देश के लिए क्या करना चाहिए, तो सहायता करना चाहिए। ईर्ष्या से किसका जन्म होता है, तो किसका होता है, असहनशीलता का जन्म होता है। किसका जन्म होता है, असहनशीलता का जन्म होता है, ठीक है। ईर्ष्या से किसका जन्म होता है, असहनशीलता का जन्म होता है, समझ गए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास उदार चरित्र वाले संसार को क्या मानते हैं, तो उदार चरित्र वाले संसार को क्या मानते हैं, तो परिवार, क्या मानते हैं, परिवार। किसके बिना ज्ञान बोझ है, तो किसके बिना, क्रिया के बिना ज्ञान बोझ है, ठीक है। अब उसके बाद है असहिष्णुता को जन्म कौन देता है, तो द्वेष, कौन देता है, द्वेष, ठीक है। ईर्ष्या और असहिष्णुता, ठीक है ना, असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं, तो किसको, अशांति को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अपने और पराये की गणना कौन करता है, तो संकुचित हृदय वाले, है ना, संकुचित हृदय वाले करते हैं, ठीक है ना। शत्रुता को कौन बढ़ाता है, तो कौन बढ़ाता है, स्वार्थ। अगर अपने स्वार्थ है तो वो शत्रुता को बढ़ाता है, ठीक है। अगर 5 रुपया का कुछ लेकर के आया अपने दोस्तों को नहीं दे रहे तो वो शत्रुता न बढ़ा जी, ठीक है, ठीक है। परपीड़न, परपीड़न किस लिए होता है, तो पाप के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए पाप के लिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो याद रखिए पाप के लिए, नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को तो हम यहाँ लिख दिए इसका आंसर, ठीक है। परपीड़न किस लिए होता है, तो यहाँ लिख दिए किसके लिए, पाप के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सही है, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव ध्यान दीजिए, वैर से किसका नाश असंभव है, तो वैर से, वैर का नाश असंभव है, किसने कहा था, तो याद रखना है महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है ना, ठीक है। ओ सॉरी, महात्मा बुद्ध ने कहा था, किसने कहा था, महात्मा बुद्ध ने कहा था, है ना। हम सबको किसका त्याग करना चाहिए, तो हम सबको स्वार्थ का त्याग करना चाहिए, किसका, स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है, तो अस्त्रों का, विध्वंस के लिए किसका, अस्त्रों का, जैसे बम हो गया, है ना, बम वगैरह हो गया, है ना, परमाणु हो गया, ये सब क्या है, अस्त्र शस्त्र है, ठीक है कि नहीं। तो ये सभी का किसके किसके लिए उसका बनाया जा रहा है, तो विध्वंस के लिए, किसके लिए, विध्वंस के लिए, है ना। वैरन वैरस्य सामनम और संभवम, यह किसकी युक्ति है, तो ये महात्मा बुद्ध की, है ना। यानी कि वैर से, वैर का जो है वैर को मिटाना असंभव है, किसका कथन है, ये महात्मा बुद्ध का कथन है, ठीक है, याद रखिएगा। कैसा चरित्र वाले संसार को परिवार मानते हैं, तो उदार वाले, क्या, उदार हृदय वाले जो है लोग जो है ना संसार को अपना क्या मानते हैं, परिवार मानते हैं, और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, क्या बोलते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है ना। देश में अशांति के प्रेरक कौन है, तो राजनेता जो है प्यारे बच्चों, देश में अशांति के प्रेरक है, ठीक है। अशांति रूपी सागर के किनारे कौन है, और शांति रूपी सागर के किनारे कौन है, तो संसार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संसार। देख लिए ना सबको, ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। अशांति किसका विनाश कर रही है, अशांति मानवता का विनाश कर रही है, किसका, मानवता का विनाश कर रही है। विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है, ठीक है ना, विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है, तो ये याद रखिएगा कि निबंध है, क्या है, निबंध, ठीक है ना। और शांति के
कितने कारण है? तो अशांति के 2 कारण हम बताए थे आप लोगों को। कितने कारण? 2 कारण। और शांति का कारण क्या है? शांति का कारण क्या है? तो परोपकार है। क्या है? परोपकार। क्या है? परोपकार। ठीक है। इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? ठीक है, तो अशांति महासागर। क्या हो जाएगा आंसर इसका? अशांति महासागर। ठीक है। तो विश्व को नष्ट करने के लिए, ठीक है ना, किसका निर्माण हो रहा है? के लिए छूट गया बाबू, लिए लिख लिया। के लिए किसका निर्माण हो रहा है? अस्त्र का। किसका हो रहा है? अस्त्र का। ठीक है। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करता है? तो ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, जलता है। प्यारे बच्चों समझ गए? जलता है। ठीक है ना। देखिए अब क्या है, यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसा कौन मानता है? तो ऐसा कौन मानता है? लघु बुद्धि वाले, है ना, छोटी बुद्धि वाले सोच के व्यक्ति जो ने ऐसा मानता है, यह मेरा है, यह तुम्हारा है ना। ठीक है, यह मेरा है, यह तुम्हारा है, तो लघु बुद्धि वाले। ठीक है, या वाला जो लिखना लिखिए। शत्रुता को कौन बढ़ाता है? शत्रुता को कौन बढ़ाता है? तो स्वार्थ जो है प्यारे बच्चों, वो शत्रुता को बढ़ाता है। ठीक है। अवेर करुणा और मैत्री भाव, अगर नहीं दिख रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो जो पढ़ रहे हैं ना उसको सुन करके लिखिए। ठीक है। मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? तो शांति की। ठीक है ना, शांति की उत्पत्ति होती है प्यारे बच्चों। किसकी? शांति की। ठीक है। हमारा जो है ऑब्जेक्टिव यही खत्म होता है। अब सब्जेक्टिव बच गया। ठीक है, उसका भी एक एक करके करा देते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत?